हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि गर्ल्स अगर इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहती हैं, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं और आप चाहती हैं भारतीय सेना में जॉब करना, सर्विस देना, देन आप किस तरह से इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकती हैं। इट मीन्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जानने वाले हैं वुमेन एंट्री स्कीम्स के बारे में। कितने टाइप्स की एंट्री स्कीम्स होती हैं जिसके थ्रू आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकती हैं। इसके साथ ही हम इसमें डिस्कस करेंगे क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहती है, एज लिमिट क्या रहनी चाहिए, एंड जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आफ्टर सिलेक्शन आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये जो ट्रेनिंग है वो कहाँ पर दी जाती है एंड ट्रेनिंग पीरियड क्या रहता है, कितने टाइम में ट्रेनिंग कंप्लीट होती है। एंट्री स्कीम्स के नोटिफिकेशन साल में कितने बार पब्लिश किए जाते हैं एंड किस मंथ में पब्लिश किए जाते हैं, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। आफ्टर ग्रेजुएशन एंड आफ्टर 12th आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकती हैं। फीमेल कैंडिडेट आफ्टर ग्रेजुएशन विथ एनी स्ट्रीम भारतीय सेना में शामिल हो सकती हैं। 4 तरह की एंट्रीज के बारे में हम जानेंगे जिनके द्वारा आप आफ्टर ग्रेजुएशन इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकती हैं। ग्रेजुएशन के बेस पर भी यहाँ पर डिवाइड किया गया है, जैसे कि ग्रेजुएट यूपीएससी एंट्री। इट मीन्स इसका जो एग्जाम होगा, नोटिफिकेशन होगा, वह यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। नेक्स्ट रहेगा ग्रेजुएट नॉन यूपीएससी एंट्री। इसमें आप समझ गए हैं, इसका जो एग्जाम होता है, नोटिफिकेशन होता है, वो यूपीएससी के थ्रू नहीं होगा। इसके साथ जो थर्ड रहेगा वो है ग्रेजुएट टेक एंट्री। मींस आप टेक्निकल फील्ड से हैं, आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, तब आप ग्रेजुएट टेक एंट्री के थ्रू इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकती हैं। इसके बाद अगर आप आफ्टर 12th इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहती हैं, देन आप MNS के लिए अप्लाई कर सकती हैं। ये आफ्टर 12th देना होता है एंड ओनली गर्ल्स कैंडिडेट के लिए होता है, फीमेल्स के लिए होता है। इसके लिए बॉयज़ एलिजिबल नहीं होते हैं, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप नर्सिंग फील्ड में जाना चाहती हैं, नर्सिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती हैं एंड मिलिट्री में इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहती हैं एज अ नर्सिंग, देन आप MNS एग्ज़ाम क्लियर कर सकती हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। आप आफ्टर 12th एंड आफ्टर ग्रेजुएशन इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकती हैं। अब हम ये जो एंट्री स्कीम्स हैं इनके बारे में डिटेल में जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप सभी को एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे ग्रेजुएट यूपीएससी एंट्री स्कीम में SSCW नॉन टेक के लिए। तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट रहती है? इसमें अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगी, अप्लाई कर सकती हैं। एज लिमिट 19 से 25 साल रहती है एंड क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट, बट आप टेक्निकल फील्ड से नहीं होना चाहिए, ये नॉन टेक के लिए है। SSCW यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन वुमेन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहती हैं ग्रेजुएट यूपीएससी एंट्री के थ्रू, देन अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट 19 से 25 साल एज लिमिट एंड क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट अगर आप हैं नॉन टेक्निकल फील्ड से, देन आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं। एंड इसके लिए आपको CDSE मीन्स कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, यह एक रिटन एग्जाम है जो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। SSCW नॉन टेक के लिए आपको CDSE एग्जाम देना होता है और जब आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं देन आपको OTA चेन्नई ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। OTA मीन्स ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी एंड ये जो ट्रेनिंग पीरियड रहता है वो 49 वीक्स का रहता है। अब हम जानेंगे इसका नोटिफिकेशन कब आउट होता है, कब इसके एग्जाम होते हैं। तो इसका जो नोटिफिकेशन है जून एंड नवंबर में पब्लिश किया जाता है, यूपीएससी के द्वारा ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया जाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट जो एंट्री स्कीम है उसके बारे में देखेंगे। तो नेक्स्ट है ग्रेजुएट नॉन यूपीएससी एंट्री। ग्रेजुएट नॉन यूपीएससी एंट्री के थ्रू आप 2 तरह से एंट्री ले सकती हैं। फर्स्ट SSCW NCC एंड SSCW JAG। SSC का मतलब है शॉर्ट सर्विस कमीशन वुमेन। फर्स्ट यहाँ पर हम SSCW NCC के बारे में जानेंगे। तो इसके लिए अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं। एज लिमिट 19 से 25 साल रहती है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, देन ग्रेजुएट कैंडिडेट, ग्रेजुएट फीमेल कैंडिडेट मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स आपके होना चाहिए एंड साथ में ये NCC एंट्री है, इसमें NCC C सर्टिफिकेट विथ एटलीस्ट V ग्रेड के साथ आपके पास है, तब आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं। अब हम अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो ये जो नोटिफिकेशन है वो डायरेक्टरेट जनरल रिक्रूटिंग एजी ब्रांच मीन्स आपको ये इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड ये नोटिफिकेशन साल में 2 बार पब्लिश किया जाता है। जून एंड दिसंबर के आसपास ये नोटिफिकेशन पब्लिश होता है और ट्रेनिंग पीरियड की अगर बात करें तो ट्रेनिंग पीरियड 49 वीक्स का रहता है एंड ट्रेनिंग भी आपको OTA चेन्नई में दी जाती है।
इसके बाद हम बात करेंगे SSCW JAG की। JAG मीन्स जज एडवोकेट जनरल एंट्री, एंड इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो है अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहेंगी, एज लिमिट 21 से 27 साल, एंड क्वालिफिकेशन रहेगा LLB। अगर आपने LLB किया है मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, देन आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकती हैं। इसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, एंड ट्रेनिंग पीरियड इसका भी 49 वीक्स का रहेगा, एंड OTA चेन्नई में ट्रेनिंग दी जाती है। ओके, सो ये थे ग्रेजुएट नॉन UPSC एंट्री स्कीम्स के अंतर्गत 2 थे ये। अब इसके बाद हम बात करेंगे ग्रेजुएट टेक एंट्री। टेक एंट्री के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहती है, तो इसमें अनमेरिड फीमेल कैंडिडेट मींस जितनी भी एंट्रीज स्कीम्स हैं सभी में अनमेरिड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं। अब अगर रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन देखें तो इसमें इंजीनियरिंग डिग्री आपने की होनी चाहिए नोटिफाइड स्ट्रीम से। जब भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, मेंशन कर दिया जाएगा किस स्ट्रीम में इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास होना चाहिए। तब आपने अगर इंजीनियरिंग डिग्री नोटिफाइड स्ट्रीम से की है तब आप ग्रेजुएट टेक एंट्री के लिए एलिजिबल रहेंगी, अप्लाई कर सकेंगी। अब हम बात करेंगे नोटिफिकेशन की, तो इसका नोटिफिकेशन भी नोटिफाइड बाय डायरेक्टरेट जनरल रिक्रूटिंग के द्वारा, सो इसका ऑफिशियल साइट पर भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड ये जो नोटिफिकेशन है साल में 2 बार पब्लिश किया जाता है, जुलाई एंड जनवरी। ट्रेनिंग पीरियड अगेन 49 वीक्स, एंड जो ट्रेनिंग है वो OTA चेन्नई में आपकी रहेगी। सो ये थी वुमेन एंट्री स्कीम्स। ग्रेजुएट के बाद आप किस तरह से एंट्री ले सकती हैं, इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकती हैं। इसके बाद अब जैसा कि मैंने आपको बताया था आफ्टर 12th भी आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकती हैं अगर आप नर्सिंग क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती हैं। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, शॉर्ट में MNS कहते हैं। अगर आप आफ्टर 12th आप ये करना चाहती हैं BSc नर्सिंग, तब आप MNS के लिए अप्लाई कर सकती हैं। इसकी वैकेंसीज निकलती हैं, आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं ओनली फॉर गर्ल्स कैंडिडेट। यहाँ पर बॉयज़ कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा क्षेत्र है अगर आप क्योंकि फीमेल कैंडिडेट के द्वारा नर्सिंग क्षेत्र में करियर पसंद किया जाता है, तो आप BSc नर्सिंग आफ्टर 12th कर सकती हैं, आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकती हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन मुझे बार बार किया जाता है, कमेंट किया जाता है, जिसका मैंने कमेंट में भी रिप्लाई दिया है, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी कमेंट आते हैं कि NDA एग्ज़ाम जो होता है उसके लिए फ़ीमेल कैंडिडेट एलिजिबल रहती हैं या नहीं, क्या फ़ीमेल कैंडिडेट NDA एग्ज़ाम दे सकती हैं। तो जो NDA है उसके लिए ओनली मेल कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। NDA के लिए फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होती हैं, अप्लाई नहीं कर सकती हैं। जब भी नोटिफिकेशन आउट होता है तब उसमें क्लियर कर दिया जाता है कि ओनली मेल कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एंड वो भी जो साइंस स्ट्रीम से, मैथ एंड फिजिक्स से जिन्होंने कंप्लीट किया है 12th, वो कैंडिडेट उसके लिए एलिजिबल रहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि NDA एग्ज़ाम फीमेल कैंडिडेट नहीं दे सकती हैं। इसके अलावा जो अदर वुमेन एंट्री स्कीम्स हैं, उन एंट्री स्कीम्स के थ्रू आप आफ्टर ग्रेजुएशन इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकती हैं। और अगर आप आफ्टर 12th ज्वाइन करना चाहते हैं तब आप MNS कर सकती हैं, जिसमें आप नर्सिंग के क्षेत्र में अपना करियर बना सकेंगी। BSc नर्सिंग आपको करना होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।